नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से पटेल चौक के निकट पाइपलाइन हुआ डैमेज, जिससे कई इलाकों में पानी सप्लाई हुई बाधित। नसबंदी कराने उतई स्वास्थ्य केंद्र के शिविर में पहुंची महिला की अचानक खराब हुई तबीयत, जिला अस्पताल में किया गया रेफर, जहां महिला की हुई मौत। शहीद वीर नारायण की शहादत को याद रखने के लिए न्यू बस स्टैंड के पास उनकी प्रतिमा होगी स्थापित, जिसे लेकर महापौर ने अफसरों के साथ किया निरीक्षण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम सीमा अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से पटेल चौक के निकट वाटर पाइपलाइन को डैमेज किया गया। निगम सीमा अंतर्गत पद्मनाभपुर पानी टंकी, शंकर नगर, शक्ति नगर, शनिचरी बाजार, गिरधारी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर एवं हनुमान नगर सहित कुल 7 पानी टंकियों में पानी भर नहीं पाएगा, जिससे 24 MLD फिल्टर प्लांट से संबंधित वार्डों में कल सुबह पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। पीडब्ल्यूडी की इस लापरवाही को लेकर महापौर ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। 42 MLD फिल्टर प्लांट से संबंधित वार्डों बोरसी, सिकोला भाटा, पोटिया, कातुल बोर्ड, सतीश बघेरा वार्डों में पानी सप्लाई होगी। आज 2 स्थानों पर वाटर पाइपलाइन फूटने की जानकारी मिलने पर महापौर धीरज बाकलीवाल और निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। महापौर ने पीडब्ल्यूडी अफसरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण दुर्ग शहर की जनता को पानी सप्लाई में रुकावट आती है। उन्होंने कहा कि बिना लेआउट एवं निगम को जानकारी दिए बिना किसी तरह की खुदाई नहीं होनी चाहिए। महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम अफसरों को निर्देशित देते हुए कहा कि जल्द से जल्द डैमेज पाइपलाइन की मरम्मत की जाए। क्षतिग्रस्त हो गई, क्या है पूरा मामला? लगातार पीडब्ल्यूडी के द्वारा लापरवाही पूर्वक यहाँ काम किया जा रहा है। बार बार ये हम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नगर निगम से तालमेल बैठा के काम किया जाए। पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछी उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पिछले 1.5 साल से लगातार पीडब्ल्यूडी के द्वारा बहुत ही लापरवाही पूर्वक काम किया जा रहा है। हम लोगों ने इस रिवाज जी को भी बार बार कहा और उसके बाद भी उन लोग खुद इंजीनियर यहाँ पे कोई खड़े नहीं होता, ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल रोज कहीं ना कहीं पाइपलाइन फोड़ते हैं, जिसका भुगतान शहर की जनता कर रही है। कल रात को उन्होंने मालवीय नगर का पाइप को क्षतिग्रस्त किया, आज यहाँ मेन रेसिंग लाइन को क्षतिग्रस्त किया, जिससे आधे से ज़्यादा वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। 60% से 70% लोग आज फिर रात के पानी से वंचित रहेंगे। मैंने इसकी शिकायत अभी कलेक्टर महोदय से भी की है कि इस स्टेप से नहीं चलेगा। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो हम लोग कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। किस प्रकार की मांग है सर? सामंजस्य की लगातार कमी देखने को मिल रही है। ये लगातार की जा रही है क्योंकि शहर विकास को लेके काम हो रहा है। हम लोग भी कई बार इसमें उनका मदद करने की कोशिश करते हैं कि चल भाई हो गया, लेकिन ये लगातार बिना किसी इंजीनियर के खड़े हुए यहाँ पे काम होता है। जेसीबी चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है और रोज़ पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करती है। ये बहुत ही मतलब ये अमानवीय कृत्य कहा जाएगा जिससे लगातार शहर की जनता बार बार इनके कारण पानी से वंचित रही। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नसबंदी कराने के बाद महिला की मौत से जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच टीम बनाकर रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ग्राम कोल्हापुरी की रहने वाले 28 वर्षीय दिलेश्वरी साहू नसबंदी कराने उतई स्वास्थ्य केंद्र के शिविर में पहुंची थी। नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिससे इलाज में सुधार न होने के बाद दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखा गया। परिजनों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं शासन की तरफ से मृतक महिला के परिजनों को 50,000 की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया है। वहीं सिटी कोतवाली थाना में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। इधर जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की बात सामने आ रही है। आपकी जो पत्नी की जो तबीयत बिगड़ी और उनकी जो देहांत हो गया, क्या क्या पूरा मामला है? हम लोग कोल्हापुर गए 6 आदमी, महिला लोग गए 6। वहाँ हम लोग उतई के लिए गए। वहाँ उतई में नसबंदी चल रहा है, वहाँ सिविल लगा था, वहीं नसबंदी का हो रहा था वहाँ। तो अचानक से मेरा भी वाइफ का नसबंदी हुआ। उसके बाद अचानक उसका तबीयत वहीं ख़राब हो गया।
उसके बाद दुर्ग रेफ़र किया तो वो 3:30 बजे 3:30 बजे करीब डॉक्टर बताया कि इसका बचना शायद है नहीं बराबर है। तो फिर पता लगा 1 घंटा बाद उसका डेथ हो गया है करके। तो क्या लगता है आपको? इसमें पूरा डॉक्टर का ही लापरवाही लग रहा है। क्या चाहते हो आप? आज मेरा साथ हुआ वैसे किसी के साथ मत होए, बस यही मांग है मेरा कि और किसी के साथ ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? और मेरा 3 बच्चा है, एक बच्चा 1 साल का है और एक 5 और एक 8। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश साहू है, मैं कोल्हापुरी का रहने वाला। ठीक है। ये क्या मामला था, क्या कहा? आज एक महिला के मृत्यु की सूचना थाने में दर्ज की गई है। मृतिका का नाम दिलेश्वरी साहू, पति राजेश साहू, उम्र 28 साल की है, रहने वाली कोल्हापुरी की रहने वाली है। उतई में इलाज के दौरान उसको तकलीफ हुई थी, जिसके कारण हॉस्पिटल यहाँ लाया गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में कायम कर जाँच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम सीमा अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप एवं विधायक अरुण वोरा के निर्देश पर निगम महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई, जहां सदस्यों के द्वारा शहीद वीर नारायण की प्रतिमा के लिए एमआईसी में उत्साह के साथ पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने लोक कर्म विभाग के प्रभारी अब्दुल गनी, शंकर ठाकुर, कार्यपालन अभियंता के साथ शहीद नारायण वीर सिंह की आत्मकथ प्रतिमा स्थापित निर्माण कार्य स्थल नया बस स्टैंड नई पानी टंकी के निकट का निरीक्षण करते हुए अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ होते ही कार्यों में गति लाने के लिए भी निर्देशित किया और कहा कि निर्माण कार्य विशिष्टता पूर्वक होना चाहिए। महापौर ने कहा कि अमर शहीद वीर नारायण को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर नारायण के ऐतिहासिक योगदान और उनकी वीरता पूर्वक शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वनवे आवास में रहने वाले तेलुगु परिवार से कुछ लोगों ने चैन छीनने को लेकर मारपीट की, जिसकी शिकायत को लेकर जब पीड़ित पक्ष छावनी थाने पहुंचे तब पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे पीड़ित परिवार परेशान होकर गुरुवार को एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामला छावनी क्षेत्र का है, जहां 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि आरोपी पक्ष के लोगों ने बॉम्बे आवास में निवासरत एजी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिससे एजी और उनकी बेटी को गंभीर चोट आई। यहां तक कि बेटी के गर्भ में पल रहा 2 महीने का बच्चा भी मर गया। इस बात की शिकायत पीड़ित पक्ष ने छावनी थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने आरोपी सुमन बुद्धा और राजेश के ऊपर किसी तरह की भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। तब एजिया और उनके परिवार ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव से पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। घर में ये कीट है ना, मैं चवन है, मैं घर में था मैडम, वो लड़का दारू पी के आया था। कौन लड़का? सुमन आके मेरे पास आके वो चेन छीन लिया मैडम। मेरे बहन का लड़का ये बोला ना, इसको भी काटे, ये चेन छीन ले, इसको पकड़ा ना, इसको काट दिया था। और बाद में मैं बोला ना, मेरे को भी इधर काट के पूरा काट दिया, इधर भी इधर। आगे बाद में ये लड़की बोलने से इसको 4 जन मिल के मार दिया इसको। कौन से थाने का मामला है? रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? लेकिन कोई उन लोगों ने एक्शन नहीं ले रहा है मैडम। मैं जब छुड़ाने गई थी ना मैडम, जैसे कि मेरे दादी पे मेरे देवर पे वार कर रहे थे उन लोगों ने, जैसे मैं बीच पे गई ना, मैं बोल भी रही थी, मेरे पीछे से बाल पकड़ी, मैं बोली मैं छुड़ा रही हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो करके। तो मैं जब बोल भी रही थी कि मैं पेट से हूँ, मुझे मत मारो, फिर भी उसके तीनों भाई गुज्जी, सुमन और राजेश तीनों मेरे पे गिर गए और मेरे छाती को भी दबा दिए, पूरा नकोड़ दिए यहाँ पे, और मेरे पेट टूट पे लात फाइट मार दिया। कि मेरे 2 बहने का बच्चा भी गया और ब्लीडिंग हो जा रहा है। फिर भी पुलिस वाले उन लोग को कितना जाति से घूमने दे रहे हैं। हम जैसे जाके बोल भी रहे हैं ना, कोई रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे उनके तरफ से। और उन लोग पैसा दिए हैं शायद इसीलिए, और उल्टा हम लोग के पर उन लोग केस कर दिए हैं। हम जैसे गरीब लोग को इतना पैसा कहाँ से आएगा मैडम? अभी आप यहाँ आए कि किससे शिकायत की आपने? अभी हम लोग उन्हें लिए क्या बोले उन्होंने? नहीं, अभी मिलने जाएंगे और अंदर मिले नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
लक्ष्मीनगर वार्ड के पार्षद को गाली देने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से घटना में प्रयोग होने वाले मोबाइल एवं सिम कार्ड को भी पुलिस ने जब्त किया है। बीते दिनों वार्ड क्रमांक 10 लक्ष्मीनगर के पार्षद चंद्रशेखर गाबरी के मोबाइल पर अननोन नंबर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन पर अकारण अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी द्वारा इस बात की शिकायत सुपेला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अननोन मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया व घटना में संलिप्त आरोपियों दिलीप चौहान, सोनू पटेल की खोजबीन कर उन्हें पकड़ा गया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल करना बताते हुए शराब के नशे में यह कृत्य करना स्वीकार किया गया। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुपेला थाना टीआई ने दुर्गेश शर्मा ने विस्तृत जानकारियां दी। 10 के पार्षद हैं श्री चंद्र प्रकाश गवई जी। इनको दिनांक 18/9/2022 की देर रात पे किसी अज्ञात व्यक्ति का इनके मोबाइल पर कॉल आया था और कॉल करके वो उलझुल बात कर रहा था, गाली गलौज धमकी वगैरह दे रहा था, जिसके कारण पार्षद जी के द्वारा दूसरे दिन आकर दिनांक 19/9 को थाना में सूचना दी गई थी। सूचना के आधार पर धारा 506, 507 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे लगातार आरोपियों का पता तलाश जारी था। पता तलाश के दौरान आज दिनांक को एक आरोपी दिलीप चौहान और दूसरा सोनू पटेल, ये दोनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल है और जो सिम है उसको भी जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को माननीय प्रस्तुत किया जा रहा है। अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility.
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 990750 2065, 969100 2065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जन भागीदारी एवं जन आंदोलन हेतु गौठान समितियों का प्रशिक्षण दुर्ग के राजीव गांधी भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार की गौठान योजना में बेहतर कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बाड़ी तथा गौठान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के जन भागीदारी एवं जन आंदोलन हेतु गौठान समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अधिकृत मास्टर ट्रेनर SP खरे ने गौठान समिति से जुड़े प्रतिनिधियों को सरकार की इस महती योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपयोगी जानकारियां दी एवं समितियों द्वारा इस योजना के संचालन में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही जो समिति गोधन न्याय योजना में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, उनके प्रेरक अनुभव को भी सुना। इसके साथ ही सरकार के ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया और समितियों को कुशल संचालन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नोडल प्रभारी राजेंद्र साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, अन्य जनप्रतिनिधि गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया। आज यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ शासन का एक महती योजना है गौठान गोधन न्याय योजना। उसके अलग अलग सब नोडल अधिकारी अलग अलग स्तर पे बनाए गए हैं। उनके द्वारा गौठान अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो मैं भी उसमें सम्मिलित होने आया कि किस प्रकार से हमारे गौठान अध्यक्षों को क्या निर्देश संदेश मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। गौठान अध्यक्षों की भूमिका क्या हो, क्या क्या काम उनको करना है, गौठान कैसे बने, गौठान का विकास कैसे हो, खाद कैसे बनाएं, उपयोग क्या करें, जानवरों को किस ढंग से सुरक्षित रखें, सारी चीज़ वहाँ अतिरिक्त बड़ा अगर जगह है तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जैसा उनका सोच है, तो उसके लिए उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, सिलाई बस कढ़ाई की बात, सब्जी उत्पादन की बात, डेयरी की बात, बहुत सारी चीज़ उसमें किया जा सकता है। उनको जानकारी देना, किस प्रकार से फंड बनाना, किस प्रकार से खाते खोलना, कितनी मीटिंग बैठक करना, ये सब उन लोगों को उनकी जिम्मेदारियां समझाई जा रही थी और अध्यक्ष लोग बड़ी बारीकी सुने भी। बहुत अच्छा लगा जानकर। इस स्तर पे काम करके गांव की व्यवस्था को बहुत अच्छा सुधारा जा सकता है। सुझाव भी उन लोगों ने कहा जो थोड़ी थोड़ी, जैसे टाँका बनाते हैं खाद के, वर्मी टाँका, तो नीचे कोई कह रहे हैं सीमेंटीकरण मत करें, कोई कह रहे हैं खाता के किस प्रकार से करें, तो उनको जो थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है या काम करने में कहीं असुविधा अड़चन आया हो, उस बात को रख रहे थे
उनको हमारे सब पदाधिकारी जो हैं, जैसे राजेंद्र साहू जी हैं, कोसले जी हैं, निर्मल, इन लोग उसको फिर अपने ऊपर बात रखेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 3 दिवसीय बालोद जिले की यात्रा के दौरान सामाजिक समरसता को प्रबल करने के लिए ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित सामाजिक अधिकार सम्मेलन में पहुंचे। जिले भर से आए ओबीसी वर्ग के विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों व समाज प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्साह का संचार कर उनके अधिकार व जागरूकता की बात कही। ओबीसी महासभा द्वारा वोट और विषम विचारधारा में बटे विभिन्न समाजों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पहली बार सामाजिक अधिकार सम्मेलन बालोद के माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछड़ा वर्ग के साहू चंद्राकर यादव, धोबी सेन, देशमुख सिन्हा, मरार जैसे लगभग 20 से अधिक सामाजिक प्रतिनिधियों से खचाखच भरे हॉल को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में रोटी बेटी की जाती है, लेकिन सामाजिक बैठकों में बेटी मतलब सम्मान के विषय पर ही बात होती है। रोटी मतलब व्यवसाय पर कोई चर्चा नहीं होती। जब चुनाव का समय आता है तब लोग अपने समाज प्रमुखों के पास दौड़ लगाते हैं और जब वे जीतकर पद में आ जाते हैं तो अपने ही समाज को भूल जाते हैं। पिछड़ा वर्ग उत्पादक एवं मेहनती समाज के रूप में जाना जाता है। पुराने समय में गांव में हर व्यवसाय से जुड़े लोग रहते थे और गांव में ही उनके व्यवसाय के लिए बाजार उपलब्ध रहता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से पूरी व्यवस्था बदल गई। पूर्ववर्ती सरकार किसानों के प्रति कभी गंभीर नहीं रहा, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, मेहनतकश किसानों की आय में वृद्धि हुई है। उनके हर उत्पाद को सरकार अच्छे मूल्य पर खरीद रही है और अब प्रदेश का किसान समृद्धि हो चुका है। गांव के स्तर पर ही ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर गांव के विभिन्न व्यवसाय को ग्रामीण स्तर पर ही प्राथमिकता देने की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। गांव में बने उत्पादों के लिए हमारी सरकार शहरों में सी-मार्ट की स्थापना कर रही है, जहां उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है तो वहीं उनके बनाए उत्पादों को अच्छा मूल्य भी मिल रहा है। सम्मेलन में उपस्थित जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल, बालोद विधायक संगीता सिन्हा और गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद ने भी महासभा को उनके सामाजिक अधिकारों को लेकर संबोधित किया। इस सफल आयोजन को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बधाई प्रेषित करते हुए कहा, आज का कार्यक्रम बहुत गरिमामय रहा और हमेशा ओबीसी के संबंध में हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हम लोगों को छत्तीसगढ़ियावाद के संबंध में भी बहुत ध्यान से छत्तीसगढ़ को एक करने के लिए आज जो प्रयास हुआ, बात हुआ, उसको राजनीति से ऊपर हट के हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग कहीं ऐसा ना कर बैठें जो छत्तीसगढ़ियावाद को खो जाए। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ओबीसी की ओर से और पूरे सभी समाज के लोग भी आज उनका सम्मान किए हैं। तो हमारे साहू समाज के लोग भी आज उनको लड्डू से तौले हैं। तो ये एक सोच है, एक नई दिशा की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। बैठने की व्यवस्था हो जाएगी और इससे एक सामाजिक एकरूपता बनी रहेगी और आने वाले समय में भी जैसे हमने सामाजिक उत्पादकता की बात की है, जितने हमारे पिछड़े वर्ग हैं वो पूरे उत्पादकता समाज है, उत्पादन को महत्व देने वाली समाज है। तो हमको आज उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये संदेश मुख्यमंत्री जी का रहा है और आने वाले समय में सच में हमको इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि कैसे हम सब पिछड़ा वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक उत्पादकता और एक व्यवसायी के रूप में अपने आप को स्थापित करें पूरे छत्तीसगढ़ में, ताकि हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो और अच्छे से समृद्ध हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए बालोद से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।
बीते दिनों मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ नाबालिग बच्चों के द्वारा अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बच्ची के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। बीते दिनों मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है, जिस पर परिवार सहित पूरे मोहल्ले वासियों ने इस बात की शिकायत मोहननगर थाने में दर्ज कराई थी। मामला यहीं शांत नहीं हुआ है और घटना के तीसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ता सहित जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़िता की मां से बातचीत कर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और जो कृत्य नाबालिगों के द्वारा किया गया है उसकी भरपूर निंदा की। जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया कि 4 मंत्रियों का क्षेत्र होने के बावजूद इस तरह की घटना होना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। परसों लगभग 5 साल के बच्ची के साथ में उनके पड़ोस में ही घर जैसे रहने वाले 2 जिहादी स्वभाव के व्यक्तियों ने बहुत ही निम्न स्तर और शर्मसार करने वाले और मानवता को ख़त्म करने वाले दुष्कर्म किए हैं। इस दुष्कृत्य का जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मांग करता हूं कि जो दोनों दोषी व्यक्ति को फांसी का सजा मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपने तरह का ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3-4 महीने में सुनवाई करे, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि न्याय जो है सर्वोपरि है और न्याय के लिए लोगों को 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भटकना नहीं पड़ता। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य होने के बावजूद आरोपी के परिवार वाले उन्हें लगातार डरा धमकाकर धमकी दे रहे हैं। रात में पता चला बब्बू नाम का लड़का मेरे को आके वीडियो दिखाया। अच्छा, क्या पता चला? कब? पूरा बात बताएंगे ना। 9 बजे तो पता चला, जब उसके हम घर में गए दिखाने के लिए तो हमको चाकू हथियार निकाल के मारने के लिए डट रहा था उसका पापा। हाँ। पिंटू खान। अच्छा, डराया आपको? हाँ। आपका मामला थाने में दर्ज हुआ? हाँ। कितने लोग थे इसमें टोटल? इसमें 2 लोग थे, एक वीडियो बना रहा था। हाँ। एक उससे बंदा हरकत कर रहा। अच्छा, एक और अन्य युवक की गिरफ्तारी हुई है जो आपको बता रहा था ये बात कि ऐसा किसी ने उसके साथ कोई घटना हुआ है। कौन था वो? जो आपको किसी ने बताया ना, हाँ, जिसको आरोपी बना दिया गया। जो बब्बू नाम है, जो लड़का को ले गए है ना, जो मेरे को वीडियो दिखाया। हाँ। वो बब्बू नाम। उसकी गलती है क्या? नहीं, उसका गलती कुछ ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। जो उसी ने दिखाया था आपको, हमको पता चला। ऐसे हमको क्या पता चलता, हमारे बच्चे को मार के फेंक देते तो अभी पुलिस आपने FIR करवाई है, पुलिस का क्या कहना है? जाते हैं तो क्या बोलते हैं पता है, फायर करवा देंगे, पुलिस वाले बोलते हैं सर। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को ऐसे किया, हमको इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए। और लड़के जो किए हैं दुष्कर्म, सजा मिलना चाहिए। नहीं, उनके घर से किसी तरह की धमकी या कुछ आ रही है? हाँ, उसका पापा पिंटू खान वही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलता है वो? तेरे लड़की को हम अकेले में देखेंगे तो गिरफ्तार करके जान से मार देंगे। जी ठीक। ये बात आपने पुलिस को बताई है? वो रात में जब हम थाने गए ना, उसके बाद आए तो छेक के हमको बोले। अच्छा। कितने लोग थे छेकने वाले? उसमें वो एक मैं पहचानती नहीं, मुंह बंद है उसका। एक का यहीं के थे कि बाहर के थे? बाहर के लोग आए थे। मैं उसको नहीं देखी थी, उसको नहीं पहचानती। वहीं ASP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली वैसे ही दोनों अपचारी बालकों को पकड़कर थाने लाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है।
एक 5 साल की बालिका के साथ 2 लड़कों का जो है दुष्कर्म करने का अप्राकृतिक दुर्व्यवहार करने का छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है। तुरंत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया और एक जो वीडियो वायरल करने वाले को गिरफ्तार किया। इनको माननीय न्यायालय में पेश करके अभी बाल गृह भेजा गया। इनके पिताजी जो है उसकी वो भी आयतन बदमाश है, निगरानी बदमाश है, उनके खिलाफ भी जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है। जो परिवार वाले बाकी लोग हैं जिनके गाली गलौज और बाकी की शिकायत है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल का निरीक्षण करके लोगों से बातचीत करके और जो तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, बच्ची की मां का कहना है कि पुलिस द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको शह दिया जा रहा है। आईपीसी की सबसे गंभीर धाराएं 376, 377 पॉक्सो की गंभीर धाराओं में एफआईआर किया गया है। चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया है। गांव वाले और किसी भी शिकायत देंगे तो शिकायत की जांच की जाएगी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हम सांप्रदायिक सद्भावना बरकरार रखें और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के सख्तम अपराधों में दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ पुख्ता केस जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। सर, भाजपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी आपके द्वारा पूरे शहर में पैदल मार्च और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है उसके बाद ऐसी कानून की अव्यवस्था देखने को मिल रही, इस पे क्या कहेंगे? अपराध होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिस तरह से हमारे पास आसूचना आई, तुरंत हमने कार्रवाई की, ये दिखाता है कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास काफ़ी ज़्यादा है। वो वैशाली नगर में हुआ मर्डर हो जिसमें हमने 6 लोगों को पकड़ा, या यहाँ का केस हो जहाँ हमने 3 लोगों को पकड़ा, चंद घंटों के अंदर अपराधियों को पकड़ा गया है, जो कि पुलिस के लिए सफलता है। हाँ, हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं जिससे कि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।